अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आई लव प्लांट्स। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुलदुपहरी पर्सलिन की डिफरेंट वैरायटीज़ के बारे में, अपना एक्सपीरियंस और कुछ गलतफहमियाँ इनके बारे में, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप जो गुलदुपहरी थाई इम्पोर्ट जो डबल शेडेड गुलदुपहरी है या पर्सलिन की डबल शेडेड कलर्स जो हैं वो सेल कर रही हैं। इसके अलावा एमिली पर्सलिन, जंबो पोर्चुलाका, सिंड्रेला पर्सलिन के कुछ कलर्स जो हैं वो मैं सेल कर रही हूँ। तो उनके बारे में क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या ये नेक्स्ट ईयर के लिए सेव्ड रहते हैं और इनको सेव करना क्या मुश्किल होता है। तो ये तमाम वैरायटीज़ तकरीबन मेरे पास 3 साल से हैं। मेरे पास इनको ये तीसरा सीज़न है, यानी तीसरी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और इसके मुख्तलिफ़ कलर्स अब मेरे पास खिलना स्टार्ट हो गए हैं। मेरे पास जो अभी तक इसके कंफर्म कलर खिल चुके हैं, मैं व्हाट्सएप पे वो स्टेटस पे पिक्चर्स शेयर करती रहती हूँ, यहाँ भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। पहले मैं आपको ये लास्ट ईयर का एक क्लिप दिखा रही हूँ। लास्ट ईयर ये जो तमाम वैरायटीज़ हैं वो मैंने लास्ट ईयर ऐड नहीं की थी। उससे पहले कुछ सालों में फ़क्तन फ़क्तन मैं इसकी नई वैरायटीज़ को ऐड करती रही हूँ और सेव करती रही हूँ, और माशाल्लाह ये आप सारा कलेक्शन जो देख रहे हैं वो अभी भी मेरे पास सेव्ड है। इंशाल्लाह जैसे जैसे सभी प्लांट्स पे, सभी वैरायटीज़ पे फ्लावरिंग होती जाएगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। इस वीडियो में भी शेयर करूँगी कुछ जो बहन भाई हैं उन्होंने मुझसे लास्ट ईयर पर्सलिन पोर्चुलाका गुलदुपहरी की डिफरेंट वैरायटीज़ परचेज़ की थी, उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, उनके रिव्यूज़ भी मैं शेयर करूँगी। और कुछ ने मेरे साथ अपने इस साल जो सेव्ड कलर्स हैं वो भी शेयर किए हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। तो देखें, डबल मतलब पेटल में यानी बड़े साइज़ की जो पर्सलिन होती है, पर्सलिन में भी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, छोटे फूलों वाली, उसमें सारे कलर्स खिल चुके हैं। ये इस साल का क्लिप है क्योंकि अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा इसकी कटिंग्स लेके तो सेल करती जा रही हूँ। अभी तक मुसलसल मेरे प्लांट्स जो हैं वो उनकी प्रूनिंग हो रही है, इसलिए उस तरह से भर के इस पे फ्लावरिंग नहीं हुई, लेकिन कंफर्म कलर्स के हिसाब से मैंने इनको टैग किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं शेयर करने जा रही हूँ एक प्यारी सी सिस्टर की तरफ से शेयर किए हुए पर्सलिन पोर्चुलाका के जो कलर्स हैं इस साल उन्होंने सेव किए हैं, यानी लास्ट ईयर उन्होंने मुझसे सीज़न एंड पे तकरीबन ख़रीदे थे और तमाम कलर्स उनके पास सारा विंटर सेव रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी उनके पास फ्लावरिंग हो रही है। उन्होंने बहुत से लोगों को ये प्लांट्स, इनकी कटिंग्स गिफ्ट भी की हैं। तो ये नो डाउट सेव किए जा सकते हैं क्योंकि ये सीड से ग्रो नहीं होती। इनमें से कुछ जो हैं कलर्स वो सीड्स भी बनाते हैं और नेक्स्ट ईयर सेम कलर्स सिंगल पेटल में भी निकल आते हैं। तो ये डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये वैरायटीज़ ख़त्म हो जाएं या दोबारा आपके पास सेव नहीं रहेंगी। विंटर्स में अगर आप इनको ऐसी लोकेशन पे रखते हैं जहाँ पे दिन में मैक्सिमम सनलाइट होती है और अगर आप ऊपर से उनको कोहरे से कवर कर सकते हैं तो ये 100% आपके पास सेव्ड रहते हैं। तो इस साइज़ में कटिंग्स मैं सेल करती हूँ और उनको लगाना बहुत आसान होता है। एक कटिंग की लेंथ इतनी होती है कि उसकी अगर आप चाहें तो 2 मज़ीद कटिंग करके तो लगा सकते हैं। ये एमिली पर्सलिन है, ये भी गुलदुपहरी की तरह बहुत ही हार्डी वाली पर्सलिन है। इसको लगाना बहुत आसान है, ये सीड्स भी नहीं बनाती और इसमें 4 मुख्तलिफ शेड्स होते हैं और इसके लीव्स बिल्कुल ही खूबसूरत से छोटे छोटे मोतियों की तरह किसी भी महंगे सकलेंट जो हैं हैंगिंग बास्केट्स वाले प्लांट्स को मात देते हैं। बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं आप। वेस्ट एक प्लास्टिक की बोतल में मैंने इसको ग्रो किया हुआ है। यहाँ पे क्रेट में मैंने जो लास्ट ईयर सेव की थी पर्सलिन, तो उसके डिफरेंट कलर्स खिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस वाली पर्सलिन के फ्लावर्स साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं और बहुत ही खूबसूरत इनमें बास कलर्स में शेड्स भी आते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं ये शेडेड फ्लावर वाली वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत। पर्सलिन में कम से कम पिछले साल मेरे पास 20-25 कलर थे और शेड्स के हिसाब से इस टाइम पे भी 10 से 15 कलर्स ऐड हो चुके हैं, इसमें अभी तक खिल चुके हैं, मज़ीद खिलने वाले हैं। लेकिन यह है कि मैं बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करूँगी, कम से कम 10 कलर्स तो इसमें ज़रूर अभी तक खिल चुके हैं और उनको मैं अलग अलग पॉट्स में टैग भी लगा चुकी हूँ। तो ये जो वैरायटीज़ हैं इनको सेव करने पर मैंने हर साल तकरीबन बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो भी शेयर किए हैं। इंशाल्लाह मज़ीद फ़र्टिलाइज़र भी आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ वही फ़र्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करना शेयर करती हूँ जिनको मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर चुकी हूँ और उन पे अब मेरा मुकम्मल यकीन बन चुका है कि प्लांट जो हैं उनको चाहे ये स्लो रिलीज़ फ़र्टिलाइज़र हों, आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा पहुँचाएँ, नुकसान नहीं पहुँचाने वाले, क्योंकि महंगे महंगे और बहुत ही कह सकते हैं ताकतवर फ़र्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक जंगली बूटी है जिसको अगर आप फर्टिलाइज़र ना भी डालेंगे तो जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है, बारिशें शुरू होती हैं, तो इनमें ख़ुद ब खुद भी भर भर के फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप बस इसको मल्टीप्लाई करने पे ज़ोर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग से पॉट्स नए तैयार करें। अगर आपने एक पॉट ही बनाया है तो मज़ीद पिंचिंग करके उसके ऊपर से कटिंग किए हुए छोटे पीसेस को भी उसी पॉट में दोबारा लगाते रहें। कुछ ही दिनों में कटिंग से लगाए हुए प्लांट्स पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा शदीद गर्मी की वजह से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि हमारे गुलदुपहरी के प्लांट्स जो हैं उनमें फ्लावरिंग बहुत कम या छोटे साइज़ के फ्लावर्स आ रहे हैं। तो वजह यही है क्योंकि इस टाइम पे बहुत शदीद गर्मी और टेम्परेचर दिन के टाइम बहुत हाई जा रहा है। जिस टाइम इनके फ्लावर्स का खिलने का वक्त होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप और हीट होने की वजह से फ्लावर जो हैं वो मुरझा जाते हैं। तो रंग बिरंगे फर्टिलाइज़र्स जो हैं उनको इस्तेमाल करने की बजाय आप बस वाटरिंग पे जो है वो इसका ख़्याल रखें। वाटरिंग का पानी टाइम पे दें, बहुत ज़्यादा ओवर वाटर नहीं करें और इनको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे मॉर्निंग की जो डायरेक्ट धूप है वो ज़रूर इन पे पड़े सुबह की, क्योंकि अगर शाम के टाइम की जाती हुई धूप पड़ेगी तो इस पर फ्लावरिंग जो है वो कम हो सकती है। लेकिन सुबह की धूप इनको ज़्यादा पसंद है और उस टाइम पे इन पे धूप डायरेक्ट पड़ेगी तो इनके जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत अच्छे, हेल्दी और घने घने से होंगे और उनमें फ्लावरिंग भी आगे बरसात में बहुत बेहतरीन होगी। फिर भी अगर आप इसमें फ़र्टिलाइज़र्स वगैरह डालना चाहते हैं तो आप इसमें बनाना पील का फ़र्टिलाइज़र डाल सकते हैं या वुड ऐश जो लकड़ी की राख होती है, लकड़ी जलाने के बाद वेस्ट उसका बचता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गोबर खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसमें डाल सकते हैं। लास्ट ईयर की आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मैंने इन प्लास्टिक बॉटल में इसको वेस्ट प्लास्टिक बॉटल में लगा के ये अरेंजमेंट बनाई थी। माशाल्लाह इस साल भी ये तमाम कलर्स अब मेरे पास ऐड हो चुके हैं, बल्कि ऐड तो थे ही लेकिन अब खिल चुके हैं, तो कंफर्म है ये कलर्स अब मेरे पास मौजूद हैं। तो अगर आप इनको परचेज़ करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैं शेयर कर दूँगी, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ मेरे पास मौजूद हैं। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये थाई इंपोर्ट कलर्स हैं, डबल शेड, और जो रेयर कलर्स हैं वो वाली गुलदुपहरी है, क्योंकि कॉमन वाली गुलदुपहरी में शॉकिंग पिंक और रेड वाइट इस तरह से कोई 5-6 कलर्स तो सालों साल से हमारे यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन जो ये डबल शेड वाले रेयर कलर्स हैं ये कुछ 2-3 साल पहले ही पाकिस्तान में इंपोर्ट किए गए हैं और कामयाबी से ग्रो किए जा रहे हैं। ना सिर्फ इनको कटिंग से लगाना, ग्रो करना बहुत आसान है। हमारे
हमारे यहाँ के मौसम को ये अडॉप्ट कर चुके हैं, बल्कि इनको विंटर्स में सेव करना भी आम गुलदुपहरी जो होती है देसी वाली, उसकी तरह ही बहुत आसान है। एक और गुलदुपहरी जो है वो मिलती है नॉर्मली इस टाइम पे नर्सरीज़ पे आपको पॉट्स में लगी हुई। उसकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, उसके फ्लावर्स थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। उसको हाइब्रिड गुलदुपहरी भी कहा जाता है। वो जो गुलदुपहरी है वो सीड ग्रोन होती है। वो सिर्फ गर्मी के कुछ महीने ही, शदीद गर्मी के जो है अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। जैसे ही बरसातें स्टार्ट होती हैं उनकी रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं और बरसातों के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप उनकी सीड सेव कर सकते हों तो आप उनको दोबारा से नेक्स्ट ईयर सीड से लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनका सीड भी बहुत बारीक होता है इसलिए उसको सेव करना भी काफ़ी मेहनत तलब काम होता है। वैसे तो पर्सलेन में भी सीड बनते हैं, उनको भी आप सेव करके नेक्स्ट ईयर सीड से इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सीड से लगाना काफ़ी ज़्यादा एक लंबा प्रोसीजर है जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे जंबो पोर्चुलाका के खूबसूरत प्लांट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस पे इस तरह से डबल पेटल के बड़े साइज़ के फ्लावर्स खिलते हैं और इसमें तकरीबन 3 कलर्स होते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये वैरायटी भी अवेलेबल है। आई होप गुलदुपहरी पर्सलेन के बारे में बहुत सी गलतफहमियाँ दूर हो चुकी होंगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।